संध्या काल की इस पावन पवित्र बेला में, वर्तमान के पलों में बहुत सरल, सहज, विनम्र हो जाना, सेल्फ रिमेम्बरेंस में रहकर साधना का दीप जलाना, मन को साधना, बॉडी को नहीं। बाहर बहती 80% एनर्जी को भीतर की ओर बहने दीजिए। यही है हम सबका स्वभाव। अगर इस ऊर्जा पर आपने महारत हासिल की तो आप 100% अपनी किस्मत के मालिक बन जाएंगे। बात इतनी सी है कि आपने अपने जीवन के कितने हिस्से को अपने हाथ में लिया है। अगर शरीर पर आपकी पकड़ हो जाए तो समझना 15 से 20% किस्मत आपके हाथ में होगी। लेकिन धीरे धीरे ये पकड़ अगर मन पर हो जाए तो 55 से 60% जीवन आपके हाथों में होगा। अगर ये बाहर बहती जीवन ऊर्जा ही आपके हाथ लग जाए तो आप 100% अपनी किस्मत के मालिक हो जाओगे। लेकिन प्रज्ञा के अभाव में लोग जन्म भर बॉडी को संभालने में लगे रहते हैं, वो भी संभलती नहीं, और मन का तो कुछ अता पता ही नहीं। जीवन ऊर्जा तो बहुत दूर की बात है। इसी ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए थोड़ी देर वर्तमान के पलों में अंतर्मुखी हो जाना। बाहर का जागरण तो तुम्हें दिन रात मृत्यु की ओर ले जा रहा है। बाहर मंजिल नहीं है, मंजिल भीतर है। वास्तविक खुशी भीतर है, बाहर मौत के सिवा कुछ भी नहीं। इसीलिए भीतर का जागा बाहर भी काम आता है। ये होश बाहर भी काम आता है जब तुम अपने स्रोत से जुड़े जुड़े अपने कार्य क्षेत्र में उतरते हो। तुम बैलेंस में होते हो, तुम शांत होते हो। ये बैलेंस अपने आप उतरता है। बाहर और भीतर जब तुम दोनों ओर जागते हो, बंद आंखों से अपने भीतर चल रहे विचारों पर गहरी नजर रखना। ये विचार जो हमारे भीतर कभी काले बादल के रूप में, कभी सफेद बादलों के रूप में, कभी वर्षा से भरे बादलों के रूप में उठते हैं, हमारे अंतरंग में चोर लुटेरों की तरह घुस जाते हैं सुबह उठते ही। और आश्चर्य की बात ये कि इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। कभी सोचा बिना परमिशन लिए ये चोर डाकू हमारे भीतर घुसते कैसे हैं? ये विचार आते कैसे हैं? और भी मजेदार बात ये कि सबको अलग अलग आते हैं। यानी कोई भीतर खबरी है जो इनको बुलाता है। सोचिए कौन है वो? वो है हमारी मान्यता, और दूसरा खबरी है हमारी वृत्ति यानी आदत, संस्कार। किसी का गुस्से का संस्कार, कोई हमेशा गुस्से में ही दिखाई देगा, उसकी आदत बन गई है ये। गुस्से का कारण ना भी हो कोई, तो भी वो गुस्सा करने से खुद को रोक नहीं पाते। किसी का डरा डरा संस्कार, भय का संस्कार, किसी का झूठ का संस्कार, एक आदत सी बन गई है झूठ बोलने की। किसी का खुलकर जीने का संस्कार, किसी का सिकुड़ कर जीने का संस्कार। लेकिन अब हमें इन मान्यताओं से मुक्त होना है। फिर कोई भी विचार आपको परेशान नहीं कर पाएगा। लेकिन दिशाहीन कल्पना, ज्ञान रहित मान्यता और वृत्तियां इंसान के दुख का मूल कारण बन जाती हैं। जब तक हमारा मन इन कारणों से, इन मान्यताओं से, इन कल्पनाओं से खाली नहीं हो जाता, तब तक समझ लेना वास्तविक खुशी को भीतर जगह नहीं मिल सकती। इन मान्यताओं एवं वृत्तियों से आने वाले विचार ही हमारे अंदर की असली खुशी को ढाक देते हैं।
हमें हमारे मन को इस प्रकार प्रशिक्षण देना है ताकि केवल सत्य के विचार ही हमारे भीतर प्रवेश कर पाए, और मात्र सत्य श्रवण से ही ये सब कुछ संभव है। अतः भगवत गीता के माध्यम से इस सत्य को जानने का प्रयास किया जा रहा है। भगवत गीता का ये दृष्टिकोण बिल्कुल अनपढ़ा, अनसुना, अनकहा है, और हम सभी बहुत तकदीर वाले हैं जो हम सब ये समझ रहे हैं। कौरवों के पक्ष में जो जो महारथी हैं उनकी बात चल रही है। पिछले भागों में द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, विकर्ण की बात हो चुकी है। नेक्स्ट है कृपाचार्य। ये शार्दूल ऋषि के पुत्र हैं, लेकिन ऋषि ने इनका त्याग कर दिया था, इसीलिए राजा शांतनु इन्हें हस्तिनापुर ले आए थे। और जब तक द्रोणाचार्य की एंट्री नहीं हुई थी तो जो घर घर में ही ट्रेनिंग दी थी कौरवों और पांडवों को, वो कृपाचार्य ने दी थी। ये इनके कुलगुरु के रूप में माने जाते हैं। कृपाचार्य यानी अविद्या का प्रतीक। ये अविद्या क्या है, पहले इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। जीव, जगत और जगदीश, इस जगत के ऊपर किसकी कोटिंग है? माया की। जो इस माया को सच मानता है, माया मीन्स जो नहीं है, केवल भ्रम है। लेकिन इस आभास को जो सच मानता है उसे कहा जाता है अविद्या। ध्यान रखना, हर किसी की अविद्या अलग अलग तरह की होगी। कोई माया के एक पहलू को सच मानेगा तो कोई माया के दूसरे पहलू को सच मानेगा। अगर तुम इस माया के पहलू को सच मानते हो तो तुम में अविद्या है। अगर मैं इस माया को सच नहीं मानती तो कहा जाएगा मेरे में अविद्या नहीं है। अविद्या यानी माया को सच मानने वाली सोच, जन्मों जन्म के साथ लेकर हम चल रहे हैं इस अविद्या को। जो इस माया को सच मानता है उसे कहा जाता है कृपाचार्य यानी अविद्या। ध्यान रखना, हमारे जीवन के जो प्राथमिक 7-8 वर्ष होते हैं वो अविद्या के अंदर आते हैं। यदि तुम प्रथम 5 या 7 सालों के अंदर बच्चे के अंदर राइट थॉट, राइट एक्शन, राइट एटीट्यूड डालते हो तो अविद्या का प्रभाव कम हो जाता है और संस्कारों का प्रभाव बढ़ जाता है। इस अविद्या को चिरंजीवी कहा गया है, जो हमेशा रहती है। कृपाचार्य को भी चिरंजीवी कहा गया है। जरा सोचिए, क्या ये अविद्या मरेगी कभी? याद रखना, ये अविद्या, ये माया कोई व्यक्ति नहीं बल्कि शक्ति है जो हमेशा रहेगी। तुम विड्रॉ कर सकते हो तो कर लो, लेकिन जगत में माया हमेशा रहेगी, चाहे सतयुग हो या कलयुग। माया को सच मानने वाली शक्ति हमेशा इस जगत में रहेगी, इसीलिए इसे चिरंजीवी कहा गया। ये माया को सच मानने वाली सोच हमेशा कौरवों के पक्ष में रहेगी, क्योंकि पांडवों के पक्ष वाले तो इस माया को सच नहीं मानते। वो तो माया के रचयिता को ही सच मानते हैं। वो हमेशा रचयिता के साथ हैं। नेक्स्ट भाग में आएंगे अश्वत्थामा। इंतजार के पलों में बने रहना अंतस की धारा में। ध्यान रखना, व्यक्ति जो चाहे वही बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। नॉन डूइंग की स्टेट में रहना। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। जागे रहना, सेल्फ रिमेम्बरेंस में रहना, अपनी सुरती में रहना, अपनी अवेयरनेस में। ये जागरण तुमको जीवन प्रदान करेगा। बाकी तो व्यर्थ की आपदा भी है, कुछ नहीं। वर्तमान में पल पल अपने साथ अंतस की यात्रा